हे गाइस, वेलकम टू द वीकली मूवी recommendations विद संकेत। सो आज के एपिसोड में मैं दो मूवी नहीं रेकमेंड करूंगा, लेकिन मैं दो डॉक्यूमेंट्रीज रेकमेंड करूंगा जो मैंने रिसेंटली देखी थी। सो आज का पहला डॉक्यूमेंट्री है सिको, रिटन, डायरेक्टेड, प्रोड्यूस्ड बाय माइकल मोर। सो बेसिकली माइकल मोर एक ऐसा डॉक्यूमेंट्रियन है कि वो हर बार अपनी डॉक्यूमेंट्रीज में अपने वो कैमरा के सामने आता है, वो खुद लोगों से इंटरव्यू करता है और उसके डॉक्यूमेंट्रीज में खुद के लाइक वॉइस ओवर्स रहते हैं। सो इस डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने क्या किया था कि लाइक अमेरिका का जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर रहता है, और अमेरिका की जो गवर्नमेंट रहती है उनको क्वेश्चन करती है कि वहाँ का मेडिकल इंडस्ट्री है, वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री बेसिकली वो इतना क्यों फ्लॉड है, और वो उसके लाइक वहाँ के खुद के सिटीजन्स को क्यों मदद नहीं कर पा रहे। वो क्वेश्चन करता है बेसिकली। सो ये एक्चुअली ऐसा है कि और फिर जाके उन लोग क्या करते हैं कि माइकल मॉर्क और उनकी टीम बाकी सारे दूसरे देशों में ट्रैवल करते हैं, जैसे यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा है और फ्रांस जैसे कई देशों में उन लोग ट्रैवल करते हैं। और वहाँ पे उन लोग पता लगाते हैं कि अ, वो सारे कंट्रीज के जो हेल्थ केयर है कितने बेटर है कंपेयर टू जो हेल्थ केयर सिस्टम यूएस में है। सो वो मुझे काफ़ी शॉकिंग लगा। और एक्चुअली ये डॉक्यूमेंट्री मुझे काफ़ी इमोशनल भी लगा, क्योंकि जब भी मैं ये डॉक्यूमेंट्री देख रहा था और देखने के बाद ख़त्म भी हो गया, ये मुझे बहुत ही इमोशनली चैलेंज लगा, क्योंकि इस फिल्म में इस डॉक्यूमेंट्री में जब भी माइकल मोर यूएस हेल्थ केयर सिस्टम में कभी एक फ्लॉ दिखाते थे, तभी मुझे रियलाइज होता कि वहां पे ऐसी हालत है तो यहाँ पे कैसी हालत होगी, इतनी वर्स्ट होगी जो मतलब समझ ही नहीं सकते, उतनी वर्स्ट होगी। वैसे मुझे लग रहा था और इतना इमोशनल हो गया था, और मैं रोने लगा था कि जस्ट मैं सोच भी नहीं सकता उतना वर्स्ट यहाँ पे रहेगा। वैसे था। सो इवन माइकल मोर ने क्या किया था कि अलग अलग लोगों का इंटरव्यू लिया था इस डॉक्यूमेंट्री में। बेसिकली क्या किया था कि एक दो इंटरव्यूज ऐसे लोगों के लिए थे जो जिसको ऑपरेशन करना है लेकिन उनके पास इंश्योरेंस नहीं है। ऐसे फिर जाके और ऐसे लोगों के इंटरव्यूज लिए थे कि जिसके पास इंश्योरेंस है लेकिन उनको क्लेम इंश्योरेंस कंपनी क्लेम उनका पास नहीं कर रही है। और ऐसे लोगों को इंटरव्यू लिया कि जो इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, और उन्होंने बोला है कि हम लोग का अगर प्रमोशन होता है जब भी हम लोग ऐसे क्लेम्स को रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो कंपनी का पैसा कम जाता है उसकी वजह से। सो वैसे एकदम शॉकिंग इंटरव्यूज मुझे सुनने को मिले थे इसमें, जो मैं बिलीव नहीं कर सकता था। लेकिन जब भी वो जब भी ट्रैवल करते थे दूसरे कंट्रीज में, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम में, तभी मुझे लगा कि वाओ कि वहाँ की हेल्थ केयर सिस्टम कितनी एडवांस है, और वहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें बहुत कम दाम में, और बहुत सारी चीजें तो सस्ते में भी, फ्री में भी मिलता है, सॉरी। वैसे होता है तो वो कितना हार्ट वार्मिंग था वो, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। सो इवन हर फिल्म की तरह, हर डॉक्यूमेंट्री की तरह, माइकल मोर ने भी इस फिल्म में अपना स्टैंड लिया था और एकदम सेंट्रिस्ट वे में इस डॉक्यूमेंट्री को बना था। सो इस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर कैन फिल्म फेस्टिवल में हुआ था, और आगे जाके इस डॉक्यूमेंट्री को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड नॉमिनेशन भी मिला था ऑस्कर्स में। सो इस ब्यूटीफुल और ब्रेव डॉक्यूमेंट्री को आप डीवीडी में देख सकते हैं। सो मेरा दूसरा रिकमेंडेशन है 2019 की एक इंग्लिश लैंग्वेज डॉक्यूमेंट्री कॉल्ड रनिंग विद बेटो, डायरेक्टेड बाय डेविड मोडिग्लियानी। सो बेसिकली आपको मे बी इसके टाइटल से कुछ पता चल रहा होगा कि क्या है। सो बेसिकली बेटो, जो रनिंग विद बेटो का बेटो है, एक्चुअली बेटो रोक करके एक यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेसमैन है। सो बेसिकली वो क्या करते थे कि वो मेंबर ऑफ कांग्रेस थे, और फिर जाके उन्होंने डिसाइड किया था कि 2000
2017 में डिसाइड किया था कि 2018 के जो यूएस में टेक्सास स्टेट के जो सेनेट इलेक्शंस है, उसमें वो कॉन्टेस्ट करेंगे। और लाइक वो एक डेमोक्रेट होते हैं, तो वो जो इनकम्बेंट सेनेटर होते हैं टेड क्रूज वहाँ के, तो उसके अगेंस्ट खड़े रहेंगे। सो ये बेसिकली उनके ही कैंपेन के ऊपर है कि उन्होंने कब से कैंपेन शुरू किया था और कहाँ से शुरू किया था, कि उनके रैलीज या उनके गेट टुगेदर्स में सिर्फ लाइक कम ही लोग थे। और कंपेयर टू फिर जाके आगे आगे जाके उनका कैंपेन कितना बढ़ने लगा, और कितना लाइक बहुत सारे लोग आने लगे, और कैसे उनका लाइक उनके वीडियोस बेसिकली वायरल जाते थे, ऐसे हो गए थे। सो उसके बारे में बेसिकली डॉक्यूमेंट्री। सो ऐसे टाइप की डॉक्यूमेंट्रीज स्पेशली मुझे बहुत पसंद है, कि ये ऐसे कि ये पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्रीज है, और लाइक मुझे बहुत ही पसंद है ऐसे पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्रीज। और इवन ये डॉक्यूमेंट्री जब मैं देख रहा था, तभी मुझे लग रहा था कि मैं नायक पिक्चर देख रहा हूँ। मतलब वो रोमांस और वो हीरोगिरी सब हटा के, लाइक वो सिर्फ पॉलिटिकल स्टफ रख के, ये ऐसे ही थे कि एक एक नोबडी का राइज कैसे हो रहा था, वो देखने को मिला था एटलीस्ट ये डॉक्यूमेंट्री में। तो सो ये एक काफी यूनिक डॉक्यूमेंट्री है, क्योंकि लाइक बहुत सारे होते हैं कि जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज होते हैं कि लाइक अपने ही डिस्ट्रिक्ट में जो लाइक काफी लाइक बेसिकली हर डॉक्यूमेंट्रीज में ऐसा होता है कि वो एक कोई कोई तो डेमोक्रेटिक कैंडिडेट रहता है, वो डेमोक्रेटिक स्टेट से हर बार जीतता है, तो कैसे जीतता है उसके ऊपर है। लेकिन इसकी बात ऐसी है कि बेटो ओरोक एक्चुअली टेक्सास से खड़े होते हैं, टेक्सास के सेनेट के लिए खड़े होते हैं। और टेक्सास मोस्टली हर बार रिपब्लिकन को ही वोट करता है, और लाइक हर बार उनका कोई कोई भी सेनेटर या गवर्नर रिपब्लिकन ही रहता है, और काफी कंजर्वेटिव स्टेट रहता है। लेकिन ये बंदा, ये लाइक आउट ऑफ नोवेयर आ जाता है, ये एक डेमोक्रेट आता आता है और इनकम्बेंट सेनेटर को चैलेंज करता है, और लाइक वो कैसे करता है बेसिकली वो देखने के लायक रहता है। क्योंकि लाइक और इवन ये जो रेस थी वो काफी क्लोजली वॉच्ड रेस थी 2018 में। और एक्चुअली ये लाइक बहुत लोग बोलेंगे प्रोपोगंडा फिल्म थी, लेकिन ये आई फील प्रोपोगंडा फिल्म नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअली 2018 के जो मिड टर्म इलेक्शंस थे, सेनेट इलेक्शंस थे, उसके बाद रिलीज हुआ था 2019 में। सो वैसे थे तो उसके लाइक वो कोई क्लास नहीं हुआ एज सच। सो इस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर साउथ बाय साउथ वेस्ट फिल्म फेस्टिवल में हुआ था, और वहाँ पे खुद कांग्रेसमैन बेटो वहाँ का लाइक वर्ल्ड प्रीमियर में आए थे। और लाइक बहुत ऑसम फिल्म था एक्चुअली। सो इस फिल्म को, इस डॉक्यूमेंट्री को आप डीवीडी में देख सकते हैं। So thank you guys for watching this video. If you like my film recommendations, please subscribe to my channel. और मैंने like अभी ही एक recently podcast series शुरू किया है, और ये फ्राइडे भी सॉरी ये संडे मैं एक्चुअली एक पॉडकास्ट सीरीज रिलीज करने वाला हूँ विद रौनक बजाज। सो ज़रूर वो एपिसोड देखिएगा।